अभी तो तुम्हारी एनिवर्सरी खत्म हो गई, अभी काय का गिल्ट, आ जाना मेरे रूम में विस्की पीते हैं। तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो। दुनिया का कोई प्रोड्यूसर किसी अभिनेता से बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया का कोई निर्माता किसी निर्देशक या किसी अभिनेता अभिनेत्री से बड़ा नहीं हो सकता। वो है इस तरीके की। और रही बात, एक बात मैं बहुत बोलती, छोड़ते वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं। असित मोदी जी ने मुझे लाइन बोली कि मैं तुम्हें बाहर कहीं काम नहीं करने दूंगा और चाहे तो छोड़ के देख लो। 300 से ज्यादा एपिसोड, लाखों मीम और करोड़ों लोगों का प्यार किसी भी शो के लिए पाना बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन ये मुकाम तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो ने हासिल किया। बट अब ऐसा क्या हो गया कि हर व्यक्ति तारक मेहता शो बंद होने वाला है ये बोल रहा है, और हर जगह और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो को लेकर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है। तो उसने चिल्ला के मुझे बोला, जब आप फोन कर रहे थे ना, हम अपनी करवा रहे थे, ऐसे करके उसने गाली बकी। सिंगापुर में हम थे, हमारी पूरी टीम थी, जहां पर आसिफ जी ने सबसे ज्यादा मुझे वर्बली हैरास किया, सेक्सुअली जो चीजें बोली। आसिफ मोदी, सोहेल जतिन तीनों जानते हैं मैं एक एक वर्ड सही बोल। और जब मैं ऑफिस गई तो मेरे से बदतमीजी करने लगे। मतलब अभी मैं बोलूँ क्या उनको, क्योंकि अगर आप उठा के देखेंगे कितना पैसा उन्होंने मेरा मारा है। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका निर्वाण भाई। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में तारक मेहता शो बंद होने के कगार पर क्यों है और क्या है तारक मेहता शो की डार्क स्टोरी। गाइस, तारक मेहता केवल शो नहीं है, बल्कि इस शो से लाखों करोड़ों लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं। लेकिन यार क्या हो अगर आप काफी सालों से केवल एक ही चेहरे से जुड़े हुए हो और वही चेहरा आपको नजर ना आए और आपको उस चेहरे की जगह उसी अंदाज में कोई नया चेहरा देखने को मिले। यार ये तो आपके इमोशंस को हर्ट करने वाली बात हो गई। लेकिन यार काफी दिनों से तारक मेहता के शो में यही चल रहा है। गाइस, तारक मेहता शो का नाम सुनते ही हर वो व्यक्ति जो कि इस शो से जुड़ा हुआ है उसके मन में जेठालाल, तारक मेहता, बबीता जी, टप्पू, चंपक चाचा, अय्यर भाई, रोशन सोडी, डॉक्टर हाथी, आत्माराम तुकाराम, भिड़े, नट्टू काका, भिड़े बहन, बागा बावरी, अब्दुल और हमारे पोपट लाल जैसे काफी चेहरे याद आने लगते हैं, जिन्हें आप काफी सालों से देखते आ रहे हैं और जिन्हें आप जानते भी हैं। लेकिन आपको लेटेस्ट एपिसोड्स में इनमें से काफी चेहरे देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि तारक मेहता के शो के बंद होने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि तारक मेहता शो की शुरुआत कैसे हुई। गाइस, यह बात है साल 2008 की, जब पहली बार तारक मेहता शो को टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था, जो कि पहले केवल 2 साल के लिए ही बनाया गया था। यानी कि तारक मेहता शो के केवल 500 एपिसोड ही बनाए गए थे। लेकिन इस शो ने लोगों को इस कदर अपनी तरफ आकर्षित किया और इस कदर लोगों ने इस शो को अपना प्यार दिया कि जिस शो के केवल 500 एपिसोड्स बने थे, उस शो के आज 3600 से ज्यादा एपिसोड्स पब्लिक हो चुके हैं और लाखों मीम्स बन चुकी हैं और करोड़ों लोगों का प्यार इस शो को मिला है। लेकिन पिछले काफी दिनों से लोगों ने इस शो को देखना बंद कर दिया है या फिर कम कर दिया है, जिससे कि जो शो टॉप 5 शोज में पहले नंबर पर आता था वो अब टॉप 5 शो में 5वें नंबर पर भी नहीं आ पाता है। गाइस, किसी भी शो के लिए 15 साल में 3600 एपिसोड बनाना काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है, और वो भी एक ऐसे शो के लिए जिसे शुरुआत में कोई भी टीवी चैनल अपने चैनल पर दिखाना नहीं चाहता था। लेकिन जब सब कुछ चल रहा था तो अब ऐसा क्या हो गया कि तारक मेहता शो बंद होने के कगार पर आ चुका है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह तारक मेहता शो पर चल रही कंट्रोवर्सी है और तारक मेहता शो के मेन कैरेक्टर्स का इस शो को छोड़कर जाना है। गाइस, सबसे पहले हम बात करें तारक मेहता शो को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी की, तो गाइस तारक मेहता शो पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी मिसेज रोशन सोडी यानी कि जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने तारक मेहता शो को अलविदा तो कहा ही, बल्कि उन्होंने जाने से पहले इस शो के प्रोड्यूसर पर काफी ज्यादा गंभीर आरोप भी लगाए। तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो। अभी तो तुम्हारी एनिवर्सरी खत्म हो गई, अभी काय का गिल्ट, आ जाना मेरे रूम में विस्की पीते हैं।
गाइस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मेरे साथ इस शो के दौरान बहुत सारी बदसलूकियां हुई हैं और बदसलूकियों की वजह से ही मैंने इस शो को छोड़ा है। उन्होंने तारक मेहता शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रोड्यूसर ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। सिंगापुर में हम थे, हमारी पूरी टीम थी, जहां पर आसिफ जी ने सबसे ज्यादा मुझे वर्बली हैरास किया, सेक्सुअली जो चीजें बोली और मेरा काफी दिनों का पेमेंट भी नहीं दिया है। और उन्होंने इस शो के प्रोड्यूसर पर यह भी आरोप लगाया है कि वो इस शो की प्रत्येक महिला के साथ बदसलूकी करते हैं, लेकिन वो अपने साथ हो रहे अन्याय को खुलेआम नहीं बता पाती हैं। लेकिन इन सब आरोपों को प्रोड्यूसर ने झूठा और बेबुनियाद बताया है, जो कि काफी टाइम पर सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा विवाद बना हुआ था और तारक मेहता शो को लेकर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई थी और जो कि अभी तक भी चल रही है। और वहीं इस शो के डूबने का एक कारण ये भी है कि इस शो के मेन कैरेक्टर तारक मेहता यानी कि श्लेष लोढ़ा, जिन्होंने 14 साल से अपने तारक मेहता के कैरेक्टर को बखूबी निभाया, लेकिन उन्होंने अचानक ही इस शो को बीच में छोड़ दिया। गाइस तारक मेहता शो का दूसरा सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर तारक मेहता ही था और उनका ऐसे ही बीच में अपने शो को छोड़ देना लोगों के लिए एक इमोशन हर्ट करने वाली बात है। गाइस श्लेष लोढ़ा ने इस शो को छोड़ा ही नहीं बल्कि उन्होंने निर्माताओं पर केस भी फाइल किया है कि इससे ज्यादा मेरा कहन कड़ा हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति सिर्फ धन से बड़ा हो नहीं सकता और जिस इंसान में बुनियादी तहजीब न हो, मेरा स्वाभिमान उसके साथ खड़ा हो नहीं सकता। उन्होंने बताया कि इस शो के निर्माताओं ने उनका काफी दिनों का पेमेंट का भुगतान नहीं किया है और उनके शो को छोड़ देने के बाद तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में तारक मेहता की जगह एक नए कैरेक्टर को लाया गया है, जिन्हें शायद आपने भी टीवी शो में जरूर देखा होगा। लेकिन यार एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 साल तक अपने कैरेक्टर को बनाए रखा और लोगों का भरपूर प्यार कमाया, वो व्यक्ति अचानक किसी शो से चला जाए और उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आए, उसके लिए करोड़ों लोगों का वो प्यार कमा पाना काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम है। और गाइस यही सबसे बड़ा कारण है कि तारक मेहता शो अब बंद होने वाला है। और गाइस तारक मेहता शो के बंद होने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी बनता है, गाइस किसी भी शो को शुरू करना और पॉपुलर बनाना अपने आप में ही खास बात होती है, लेकिन यार तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो ने ये पॉपुलैरिटी काफी कम समय में हासिल की थी और इस शो में लोगों का इतना ज्यादा क्रेज था और इतने लोग इस शो की तरफ आकर्षित हुए कि बहुत सारे एक्टर्स अपनी फिल्म्स का प्रमोशन करने के लिए इस शो पर आया करते थे। और गाइस किसी भी शो को 15 साल तक चलाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो कहते हैं ना, कंट्रोवर्सी तो हर चीज पर चलती है, लेकिन जब कोई चीज ज्यादा पॉपुलर हो जाती है तो उसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी और काफी ज्यादा अफवाहें फैलने लगती हैं। और यही सब कुछ हुआ तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो के साथ। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो भी अब फिलहाल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज का सामना कर रहा है और बहुत सारे विवादों से अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो घिर चुका है। गाइस तारक मेहता शो का सबसे पॉपुलर विवाद साल 2020 में तारक मेहता शो के पॉपुलर कलाकार चंपक चाचा यानी कि जेठालाल के पिताजी के एक छोटे से डायलॉग को लेकर चला, जिसमें उन्होंने मार्च 2020 में एक एपिसोड के दौरान मुंबई की लोकल भाषा हिंदी को बता दिया था, जिसको लेकर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उन्हें धमकी दे डाली और शो के सभी कैरेक्टर से माफी मांगने के लिए कहा। और जब सभी कैरेक्टर्स ने उनसे माफी मांगी तब कहीं जाकर मामला पूरी तरह से शांत हुआ। और ऐसा नहीं कि तारक मेहता शो पर केवल एक ही विवाद खड़ा हुआ था। गाइस अगर आप तारक मेहता शो के विवादों की लिस्ट बनाने निकलेंगे तो आपको ऐसे बहुत से मामले मिल जाएंगे, लेकिन इन विवादों में से दूसरा सबसे बड़ा विवाद इस शो के जाने माने कैरेक्टर या फिर बोले तो इस शो के सबसे मेन कैरेक्टर या फिर हम कह सकते हैं कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो की आन बान और शान जेठालाल के कैरेक्टर की, जिसे दिलीप जोशी ने निभाया था और अब भी निभा रहे हैं। उन्होंने अपने एक शो के दौरान दया को ए पागल औरत नाम से संबोधित किया था। और
गाइस इस शो के स्टेटमेंट को लेकर बहुत सारे महिला संगठनों ने आपत्ति जताई थी और दिलीप जोशी को एक बहुत बड़े महिला विवाद का सामना भी करना पड़ा था, जिसको शांत करने के लिए ये डिसीजन लिया गया कि जेठालाल ये डायलॉग अपने शो में कभी भी नहीं बोलेंगे। और भी गाइस काफी ज्यादा विवाद हैं, जैसे कि बबीता जी यानी कि मुनमुन दत्ता के एक मेकअप वीडियो में जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना और बबीता जी और टप्पू यानी कि राज अनादतक के साथ प्रेम संबंध को लेकर और भी काफी विवाद है, जिनका सामना तारक मेहता शो ने किया है और आगे चलकर करने भी वाला है। और गाइस इस शो में ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिन्होंने काफी सालों से अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया है, लेकिन किसी बीमारी के चलते या फिर किसी कारण की वजह से उनकी मौत हो गई और उन्हें अपना शो बीच में ही छोड़ना पड़ा, जैसे कि डॉक्टर हाथी और नट्टू काका। लेकिन अब फिलहाल शो में उनकी जगह नए कैरेक्टर्स आ चुके हैं, लेकिन नए कैरेक्टर्स के लिए वो जनता का प्यार कमा पाना जो कि कभी नट्टू काका और डॉक्टर हाथी ने कमाया था और कुछ हद तक तो नामुमकिन भी है। और गाइस यही कारण है कि जहां आप और मैं रोज तारक मेहता का एक शो देखा करते थे, आज वो नए एपिसोड आज हम एक भी नहीं देखते हैं, बल्कि आज भी जो भी व्यक्ति तारक मेहता का शो देखता है उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो कि तारक मेहता उल्टा चश्मा के शो के पुराने एपिसोड ही देखते हैं। गाइस तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो ने अपने शुरुआती 9 सालों में किसी भी कंट्रोवर्सी या फिर किसी भी विवाद का सामना नहीं किया था, लेकिन यार जैसे ही साल 2017 की शुरुआत होती है तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो के कदम लड़खड़ा जाते हैं, जिसका कारण था बहुत सारे कैरेक्टर्स का इस शो को बीच में छोड़ना और कुछ कैरेक्टर्स की मौत और काफी स्टेटमेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सी। और यही कारण है कि जो शो कभी टॉप 5 शो में पहले नंबर पर आता था वो आज टॉप 5 शो में आखिरी के स्थान पर भी नहीं आ पाता है। खैर गाइस आपको क्या लगता है, क्या कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो बंद हो पाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।